हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज हम अपनी सॉर्टिंग टेक्निक्स में एक और टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग नेटवर्क। तो इसमें सॉर्टिंग नेटवर्क में क्या होता है, हम इसे मर्जर की मदद से सॉर्ट आउट करते हैं। मर्जर और बायटॉनिक सॉर्टर हम दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो हम मर्जर नेटवर्क से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जैसे हम पिछले हमने दोनों सॉर्टिंग नेटवर्क्स में क्या किया था, बायटॉनिक और मर्जर में हम n इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, जितनी बिट्स होती थी वही मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते थे। लेकिन इसमें हम छोटी वैल्यूज़ लेके चलेंगे, यानी हम पीछे से शुरुआत करेंगे। मतलब सबसे पहले हम मर्जर 2 लगाएंगे, फिर सेकेंड स्टेज में हम मर्जर 4 बायटॉनिक सॉर्टर 2 लगाएंगे और तब तक लगाते जाएंगे, मतलब जितनी n की हमारी वैल्यू है। तो ये हमें क्वेश्चन से समझ आएगा। अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो सबसे पहले हमें मर्जर सॉर्टर 2 लगाना है, फिर मर्जर सॉर्टर 4 लगाना है, प्लस उसके साथ बायटॉनिक सॉर्टर 2 लगाना है, फिर मर्जर सॉर्टर 8 बायटॉनिक सॉर्टर 4 बायटॉनिक सॉर्टर 2। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 8 के लिए एक ब्लॉक डायग्राम है। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 16 होता है तो इसके आगे हम मर्जर सॉर्टर 16, बायटॉनिक सॉर्टर 8, बायटॉनिक सॉर्टर 4 और बायटॉनिक सॉर्टर 2 इस तरीके से लगाते जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग तो हमें हमेशा मर्जर 2 से करनी है और n कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारी n की वैल्यू है, और प्लस उसके साथ हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी जैसे हमें जाना तो 2 तक ही है हर केस में, लेकिन सबसे पहला स्टेज हम किससे करेंगे, मर्जर से। तो ये है हमारे पास सॉर्टिंग नेटवर्क का तरीका। आइए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें x और y की वैल्यू गिवन है। स्टेप वही है जो हमारा मर्जर में था, क्योंकि हम इसे मर्जर से सॉल्व करते हैं तो स्टेप हमारे पास शुरू में तो मर्जर वाला ही रहेगा। सबसे पहले हम y का रिवर्स निकालेंगे 1 0 0 0, और उसके बाद x और y के रिवर्स को मर्ज कर देंगे। तो 1 0 1 0 1 0 0 0। अभी हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई, इसे हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, हम लगाएंगे मर्जर 2। n इज इक्वल टू 2 को लेके हम लगाएंगे मर्जर 2। मर्जर पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता था, i, और n माइनस आई प्लस 1, तो यानी 1, तो n हमारे पास क्या है 2, 2 माइनस 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 2, यानी कि हम 1 को 2 से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, जो छोटी वाली बिट होगी उसे ऊपर लिखेंगे, जो बड़ी बिट होगी उसे नीचे लिखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज पे हम लेंगे n इक्वल टू 4, और n इक्वल टू 4 के लिए हम लगाएंगे मर्जर 4। तो मर्जर के लिए हमारे पास n माइनस आई प्लस 1 होता था, तो 1 4 माइनस 1 प्लस 1 4, और यहाँ पे 2 4 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो 1 को हमें 4 से कंपेयर करना है, 2 को 3 से। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये वाली बिट्स देखी थी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये वाली बिट्स देखेंगे। तो यहाँ 0, यहाँ 1, तो 0 1, यहाँ 0 1 0 0। अब इसके साथ हम लगाएंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए बायटॉनिक सॉर्टर 2, और बायटॉनिक सॉर्टर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, i प्लस n बाई 2। तो यहाँ पे 1 किससे कंपेयर होगा, 2 से। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये वाली बिट्स को देखेंगे। अब हमारी दूसरी स्टेज भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी तीसरी स्टेज पे आते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, n इज इक्वल टू 8 के लिए मर्जर 8। तो मर्जर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, n माइनस आई प्लस 1। तो 1 को 8 से, 2 को 7 से,
3 को 6 से और 4 को 5 से। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली बिट्स को देखेंगे, तो 0 और 1, फिर 0, तो अब हम लगाएंगे n इज इक्वल टू 4 के लिए बायटॉनिक सॉर्टर 4। तो 1 को हम कंपेयर करेंगे 3 से, 2 को 4 से। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली बिट्स को देखेंगे, अब n इज इक्वल टू 2 के लिए हम बायटॉनिक सॉर्टर 2 लगाएंगे और 1 को 2 से कंपेयर करेंगे। और ये वाली बिट्स देखेंगे, तो इस तरीके से हमारी बिट्स क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। तो ये था हमारे पास सॉर्टिंग नेटवर्क का तरीका, जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की, छोटी वैल्यू से, 2 से, उसमें मर्जर 2 लगाया, फिर उसके बाद स्टेज 2 में हमने मर्जर 4 बायटॉनिक सॉर्टर 2 लगाया, फिर मर्जर 8 बायटॉनिक सॉर्टर 4 बायटॉनिक सॉर्टर 2। अगर इसके बाद हमारे पास n इज इक्वल टू 16 होता तो हम 16 वाली भी लेते, यानी मर्जर 16 बायटॉनिक सॉर्टर 8 बायटॉनिक सॉर्टर 4 बायटॉनिक सॉर्टर 2। तो ये थी हमारे पास सॉर्टिंग नेटवर्क की टेक्निक। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।